लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। एक समय था जब इंसान के लिए आसमान रहस्यों की एक ऐसी दुनिया था जिसे वह सिर्फ अपनी आंखों से देख सकता था। चांद चमकता था, सूरज उगता और डूबता था, रात में तारे दिखाई देते थे और ग्रहों को लेकर तरह तरह की धारणाएं थी। लेकिन इंसान के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि इन खगोलीय पिंडों की असली दुनिया कैसी है। फिर 17वीं सदी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक ने इंसान की नज़र को आसमान के बहुत करीब पहुंचा दिया। ये वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली और उनका हथियार था टेलीस्कोप। 25 अगस्त 1609 का दिन विज्ञान के इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन गैलीलियो ने अपने बनाए शक्तिशाली टेलीस्कोप को वेनिस की सीनेट के सदस्यों के सामने पेश किया। इस प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि दूर मौजूद चीजों को सिर्फ आंखों से देखने की सीमा खत्म की जा सकती है। इंसान अब दूर की दुनिया को करीब से देख सकता था। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा शहर में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वह मेडिसिन की पढ़ाई करें। गैलीलियो ने पीसा विश्वविद्यालय में दाखिला भी लिया, लेकिन उनका मन चिकित्सा विज्ञान में नहीं लगा। उनकी दिलचस्पी गणित और प्राकृतिक दर्शन में ज्यादा थी। आखिरकार उन्होंने मेडिकल पढ़ाई छोड़ दी और गणित की तरफ अपना करियर बना लिया। गैलीलियो ने गति, वजन और वस्तुओं के व्यवहार से जुड़े कई प्रयोग किए। उनके काम ने उन्हें वैज्ञानिक और शिक्षक के रूप में पहचान दिलाई। वे पीसा और बाद में पदुआ विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। इसी दौरान यूरोप में एक ऐसी तकनीक की खबर पहुंची जिसने गैलीलियो की वैज्ञानिक जिज्ञासा को एक नई दिशा दे दी। 1609 में गैलीलियो को पता चला कि नीदरलैंड में एक ऐसा उपकरण बनाया गया है जिसकी मदद से दूर की चीजें बड़ी दिखाई देती है। इसे टेलीस्कोप कहा जा रहा था। इसका संबंध डच चश्मा निर्माता हैंस लिपर्शी से जोड़ा जाता है। लेंस के संयोजन से तैयार ये उपकरण अभी शुरुआती अवस्था में था। गैलीलियो ने इस विचार को सुना और खुद टेलीस्कोप बनाने में जुट गए। उन्होंने लेंस की बनावट और उनके संयोजन में बदलाव किए और जल्द ही ऐसा टेलीस्कोप तैयार कर लिया जो शुरुआती उपकरणों से कई ज्यादा शक्तिशाली था। उनका पहला उपकरण चीजों को लगभग 3 गुना बड़ा दिखा सकता था। प्रयोग जारी रखते हुए उन्होंने इसकी क्षमता और बढ़ाई और लगभग 8 गुना तक आवर्धन करने वाला टेलीस्कोप तैयार कर लिया। फिर आया 25 अगस्त 1609। गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप वेनिस की सीनेट के सदस्यों के सामने पेश किया। वेनिस उस समय यूरोप का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और समुद्री शक्ति केंद्र था। दूर तक देख पाने की क्षमता वहां के लिए केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि सैन्य और व्यापारिक दृष्टि से भी बेहद उपयोगी हो सकती थी। सीनेट के सदस्यों ने एक ऊंचे घंटाघर से टेलीस्कोप के जरिए दूर की चीजों को देखा। पहले लगभग 35 मील दूर स्थित एक टावर दिखाई दिया। इसके बाद टेलीस्कोप को और दूर के इलाकों की ओर घुमाया गया। करीब 50 मील दूर मौजूद शहरों को भी देखने की कोशिश की गई। इतनी दूर की चीजों को एक उपकरण की मदद से साफ देख पाना उस समय लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गैलीलियो के प्रदर्शन से वेनिस के अधिकारी बेहद प्रभावित हुए। उनके लिए ये उपकरण दूर से आने वाले जहाजों और गतिविधियों पर नजर रखने में भी उपयोगी साबित हो सकता था। गैलीलियो को इसके लिए आर्थिक और पेशेवर लाभ भी मिला। लेकिन गैलीलियो की असली क्रांति अभी शुरू हुई थी। उन्होंने अपने टेलीस्कोप को सिर्फ धरती पर दूर की चीजें देखने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे आसमान की ओर मोड़ दिया और जब उन्होंने पहली बार चांद को करीब से देखा तो सदियों पुरानी धारणाओं को चुनौती देने वाली तस्वीर सामने आई। गैलीलियो ने देखा कि चांद की सतह पूरी तरह चिकनी और समतल नहीं है। वहां पहाड़ और गड्ढे दिखाई देते थे, यानी आसमान में मौजूद ये पिंड भी एक भौतिक दुनिया था।
उन्होंने बृहस्पति की ओर टेलीस्कोप घुमाया और उसके आसपास छोटे-छोटे पिंड देखे। बाद में इन्हें बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं के रूप में पहचाना गया। इससे ये धारणा कमज़ोर हुई कि ब्रह्मांड की हर चीज़ केवल पृथ्वी के इर्द-गिर्द घूमती है। गैलीलियो ने शुक्र के चरणों का भी अध्ययन किया और सूर्यों पर रिपीट गैलीलियो ने शुक्र के चरणों का भी अध्ययन किया और सूर्य पर दिखाई देने वाले धब्बों का निरीक्षण किया। इन अवलोकनों ने उस समय प्रचलित ब्रह्मांड की धारणाओं को चुनौती दी। 1610 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिड्रेसियस न्यूनसियस यानी सैटरडी मैसेंजर प्रकाशित की। इसमें उन्होंने अपने टेलीस्कोप से किए गए खगोलीय अवलोकनों को दुनिया के सामने रखा। ये पुस्तक वैज्ञानिक इतिहास में मील का पत्थर बन गई। गैलीलियो धीरे-धीरे इस निष्कर्ष के समर्थन में खड़े हुए कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये विचार उस समय धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं से टकराता था। चर्च ने उनके विचारों को गंभीर चुनौती माना। 1633 में उन पर मुकदमा चला और उन्हें अपने विचारों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और जीवन के अंतिम वर्षों तक वे ऐसी स्थिति में रहे। लेकिन विचारों को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। गैलीलियो की दूरबीन से दिखाई गई वह दुनिया आगे चलकर आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव का हिस्सा बनी। 25 अगस्त 1609 को वेनिस की सीनेट के सामने दिखाया गया टेलीस्कोप सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं था, वह इंसान की आंखों की सीमा को तोड़ने वाला आविष्कार था। उसने हमें सिखाया कि जो चीज़ हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती वह ज़रूरी नहीं कि अस्तित्व में ही ना हो। गैलीलियो ने दूर आसमान को देखने का एक नया तरीका दिया और उसी के साथ इंसान ने पहली बार सचमुच ब्रह्मांड को देखना शुरू किया।